हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आ गई हूँ ससुराल में। तो मैं आपको बताऊँ, अचानक ही आना हुआ क्योंकि मम्मी का बुलाना था, मतलब मेरी सासू माँ का बुलाना था, तो वो आना ही पड़ा। अचानक ही आना हुआ, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ। तो आज सुबह से स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना ब्लॉग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरा काम स्टार्ट हो चुके हैं, मुँह हाथ वगैरह धो के। तो यार रात को मैंने बर्तन धुल के रखे थे, खाना वाना खाने के बर्तन धुल के रख देती हूँ ना, तो मैं रात को ही लगा के नहीं रखती हूँ। मम्मी तो कहती हैं लगा के रख दो, मगर मैं नहीं लगाती। इसमें क्या है, पानी वानी सूख जाता है सुबह तो अच्छे से। अलमारी पे जो दाग पड़ते हैं ना पानी के, वो नहीं पड़ते फिर। तो यहाँ मैं बर्तन लगा दूँगी, फिर सुबह की झाड़ू स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर किचन की झाड़ू लगाने लगी हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ किचन से ही, मतलब कि यहाँ पर क्या अपने घर से भी, मतलब यहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से भी क्या किचन से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो यहाँ स्टार्ट कर दिया मैंने झाड़ू। झाड़ू मेरी सभी जगह की लग गई है, रूमों में और बाहर तक लगा दी है। और मैं करने लगी हूँ पोछा। तो मतलब ये सभी कमरों में पोछा लगा दिया था, किचन में नहीं लगाया है अभी। तो मैं ये आंगन में लगाने लगी हूँ। आंगन में लगाते लगाते फिर मैं बाहर तक मतलब कि धुल लूँगी सारा आंगन वगैरह, क्योंकि बाहर का तो धुलना ही मुझे सही लगता है। पोछा भी लगा दूँ तब भी उतनी साफ़ सफाई नहीं लगती जितना कि धुलने पे लगता है। तभी गाड़ियाँ रखी हुई थी, ये उठ गए हैं तो ये गाड़ियाँ निकाल लेंगे बाहर, तब मैं उसको धुल लूँगी। और धुलने से और ज़्यादा मतलब कि ऐसे साफ़ सफाई से यहाँ मम्मी आ गई हैं। मम्मी गई थी बाहर पूजा करने के लिए, तो मम्मी नहा दी थी, तो वो पूजा करके आ चुकी हैं। और मैं धुल लूँगी। यहाँ पर मेरे सारा झाड़ू पोछा हो गया है, अब बाहर की बारी आ गई है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दर्शन करा देती हूँ भगवान जी के, भोले बाबा के। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं भर लूँगी पानी, क्योंकि मैं नहाने जा रही थी। जब भी नल आ चुके थे तो नल फिर जाने का भी टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा सबसे पहले पानी भर लिया जाए, वरना भी कभी भी नल जा सकते हैं, लाइट का भी भरोसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, तो सबको चाय देने के बाद मैंने भी पी ली थी। और फिर यहाँ पर मैं किचन में करने लगी हूँ तैयारी खाने की। तो खाने में बनेगा आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल।
सासू माँ की फरमाइश पर कढ़ी चावल बन रहे हैं। तो मतलब क्या, आज द्वादशी भी थी तो भगवान जी को भोग भी लगेगा, तो कढ़ी चावल बनाना थे। तो यहाँ पर मैंने घोल तैयार कर लिया है बेसन का, दही मंगा। शेयर के लिए नहीं मिलना होता है कि होता ही नहीं है। और फिर मैंने लगा दिया था कढ़ी को छौंक, और कढ़ी में खदक आ चुकी है। तो जब तक खदक नहीं आती, जब तक उसको छोड़ नहीं सकते कि उफन जाती है, मतलब कि तो जब तक कढ़ी में खदक नहीं आई तो मैं उसको कुछ कर ही नहीं पाई। फिर मैंने इसमें घोल बना लिया था बेसन का पकौड़ियों के लिए। तो उसको 10-15 मिनट रखा मैंने, और फिर यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ। सो फ्रेंड्स, तो खाना पीना सभी का हो चुका है, और मतलब कि नहीं, मेरा नहीं हुआ अभी, मैंने नहीं खाया है सिर्फ, और बच्चों ने खा लिया है, इनने खा लिया है, मम्मी जी पापा जी ने खा लिया है। तो मैं बताऊं आपको कि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे आ गए थे जेठ जी और जेठानी जी, मतलब कि भाभी भैया आए थे। तो उनसे बातचीत में व्यस्त हो गई थी, तो मैंने फिर बाद में ब्लॉग स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सारा ही काम हो चुका है, मतलब किचन से फ्री हो चुकी हूँ। तो किचन में गैस को साफ़ कर दूँगी। फिर मैं आ गई थी रूम में तो जब आओ तो पूरा बिखरा पड़ा रहता है, क्योंकि ये बच्चे उठ गए थे, ये उठ गए थे, तो बस बेड वगैरह कुछ सेट नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ बेड को सेट कर देती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि जब तक काम फैला रहता है खाना खिलता ही नहीं है। मतलब कि ये लगता है कि ये काम कर दो पूरा, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। सो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि मैं बुलाने वाली थी आज रिंग, मतलब कि मेरी जो भतीजी है ना, आप लोग जानते हो रिंकी। तो क्या हुआ अचानक में, जैसे हम लोगों ने मतलब कि सोचा था कि हम आएंगे तो साथ में आएंगे, तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि अचानक मेरा आना हुआ। और मैंने फिर उनको बुलाना भी सोचा कि मैं बुला लूँ और हम लोग मिल भी लेंगे और रह भी लेंगे साथ में। तो क्या हुआ कि मुझे सिर्फ एक ही दिन रुकना था, और जैसे कि मैं रात को गई थी, रात को आई थी, मतलब कि तो फिर रात को वो आती नहीं, फिर सुबह आती, और फिर सुबह के मतलब कि एक दिन रुक के मैं शाम को ही, मुझे जल्दी भी जाना था, इसी वजह से मैंने उनको बुला नहीं पाया। वरना मन तो बहुत कर रहा था कि उनको बुलाओ, और साथ में रहते, बहुत दिन से साथ में रहे नहीं थे। तो अब की बार मैं आऊँगी तो ज़रूर हम लोग बुलाएंगे, मतलब मिलवाऊँगी मैं फिर से। ये भी अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब कम ही आना हो पाएगा, कम ही रहना हो पाएगा। तो देखते हैं अब कब मिलते हैं, कब बुला पाते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अब हो चुका है शाम का टाइम, और हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, मतलब कि तो यहाँ पर मम्मी रुकने की बोल रही थी कि अभी तो संडे है और रुक जाते, तो नहीं रुक पाए, क्योंकि मुझे कुछ काम था और शादी में भी जाना था।
तो इस वजह से तो यहाँ पर मम्मी का और अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।